नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 दिनों का विधानसभा का विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ सत्र बुलाया गया है और ये 2 दिन का सत्र होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों से राय ली है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। 2 दिन का विशेष सत्र पंजाब में कैबिनेट विधानसभा का बुलाया गया। कैबिनेट की बैठक में मंथन हो रहा है किस तरीके से आगे कल जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसको लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ सत्र बुलाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों से भी राय ली। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा उससे पहले सियासी हलचलें पंजाब में तेज होती हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 दिनों का होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशेष सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक। कृषि कानूनों के खिलाफ सत्र बुलाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों से भी इस पूरे मसले पर राय ली है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा उससे पहले पंजाब की सियासत में ये हलचल। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। तो कांग्रेस की तरफ से अपना रुख रख रहे थे सुनील जाखड़। आपको बता दें कि 2 दिन का विशेष सत्र पंजाब में बुलाया गया है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ गए हैं। नपिंदर, 2 दिन का विशेष सत्र विधानसभा का पंजाब में बुलाया गया है और यहां पर इससे पहले काफी हलचलें भी दिख रही है सियासत में। खुद कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक जो चल रही है, इसके अलावा विधायकों से भी रायशुमारी हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। तमाम जानकारियां आ रही हैं। फिलहाल अपडेट क्या है मामले पर कल को लेकर? देखो बिल्कुल एक जी बड़ी अहम मीटिंग बुलाई सी। अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सारे विधायकों को सद्या सी, उन्होंने नाल पूरी चर्चा की क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। पंजाब के किसान लगातार केंद्रीय खेती कानून का विरोध कर रहे हैं, सारिया पोलीटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं और लगातार संघर्ष है जो किसानों का वो चल रहा। और इसी मुद्दे पर एक जो बिल लैके आंदा जाना है, स्पैशल सैशन बुलाया गया, उस बिल पर चर्चा की जानी सी क्योंकि इस तो पहले ये कि शायद बिल तैयार है, विरोधी धਿਰਾਂ कहती सी कि बिल सानू दिखाया नहीं जा रहा। तो अज रात को उसका ड्राफ्ट तैयार होना। साडे नाल हरजोत कमल ने कांग्रेस के विधायक ने ये उस मीटिंग के शामिल सी। एमएलए साहब की चर्चावां असीं पहलां भी जिक्र कीता सी होईयां ने और एक सब तो वड्डे खदशे जताए जा रहे हैं कि अगर हालात खराब होते हैं तो केंद्र के कोल बड़े अधिकार ने। मेरी पिछली इंटरव्यू दे विच तुसीं सुनिया होना, मैं ये गल दा बड़े साफ शब्दां दे विच बयान कीता सीगा कि सेंट्रल गौरमेंट जिहड़ी बीजेपी दी आ वो पहले ही पंजाब ते मैली अख रखी बैठी है। चाहे वो अश्विनी कुमार जी ते हमले तो बाद गवर्नर साहब की दखलअंदाजी नूं लैके कर लो, चाहे अज किसान जिहड़े ने वो भावां मोर्चे ते ने संघर्ष दे विच आ, पर साडी सरकार साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री और उन्होंने अज भी बड़े स्पष्ट शब्दों च कहा कि ये चीज़ां रोज़ रोज़ नहीं ये लड़ाइयां लड़ियां जांदियां। और अगे भी जदों पंजाब दे उत्ते किते भीड़ बनी है, चाहे वो पानियां दा मसला सी, उदों भी उन्होंने कुर्सी की परवाह नहीं की और एकदम ही उन्होंने जिहड़ा रिपेरियन कानून सी उन्होंने रद्द किया। जदों जदों भी कोई इदां दा मसला उठा वो हमेशा पंजाब ते पंजाबियां दे नाल खड़े आ। अज ये किसानां दा कल्ला मसला नहीं, ये पूरे पंजाब दे मसला हैगा क्योंकि पंजाब 2 चीज़ां ते ही वसदा, जां तां गुरुआं ते जां किसानी ते। अज हालत इदां दे बने पे आ, पहलां अकाली दल ने गुरुआं की बेअदबी करके रोलता और बीजेपी जिहड़ी उन्हां दी साथी जमात सी उन्हें अज किसानी नूं रोल के रख दिता। और मैं समझदा कि जिस ढंग दे उन्होंने बिल बनाए आ, जो उहदे विच मद्दां जो उहदे विच शर्तां लाईआं गईआं, उहदे नाल पंजाब दी किसानी और सारा पंजाब तबाह हो जाना क्योंकि इत्थे कोई इंडस्ट्री नहीं हैगी पंजाब दे विच। ये एक एग्रीकल्चर स्टेट है, इत्थों का व्यापार कारोबार सारा पंजाब ही जिहड़ा खेती प्रधान सूबा होने करके खेती ते आधारित है। जे फसलों की MSP की गल नहीं कली
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਟ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਰੱਦ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਮਲੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਫਰਮਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਚਨਚੇਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹੇ, ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ पेश किया जाना जी। शुक्रिया नपिंदर तमाम जानकारी के। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक हरजोत कमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से तैयार है किसानों के हक में ये लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर सरकार भी
चली जाए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है, बल्कि पंजाब को, किसान को, किसानी को बचाना है। इसके लिए कैप्टन सरकार कल प्रस्ताव लेकर आएगी। विधानसभा में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ यह प्रस्ताव पास होगा और आज रात को ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर विरोधी आरोप लगा रहे थे कि उनको दिखाई नहीं जा रहा कि सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि ड्राफ्ट आज रात को तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम हलचलें पंजाब की सियासत में। विशेष सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक और हर विधायक से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मसले पर रायशुमारी की है। अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान आया है। केंद्र चाहे तो पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। बैठक में विधायकों ने इस बात का समर्थन किया। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जाखड़ बरसे और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। लेकिन साथ ही सुनील जाखड़ की तरफ से यह बयान भी दिया गया कि केंद्र चाहे तो पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, हर हाल में खड़ी है। बैठक में विधायकों ने इस बात का समर्थन किया। यह भी उनकी तरफ से कहा गया, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर सुनील जाखड़ बरसे और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कैप्टन सरकार किसानों के हक में कहीं तक भी जाने को तैयार नजर आ रही है, तो विधानसभा सत्र पर सियासत भी गर्मा गई है। आपने स्पीकर राणा केपी से मुलाकात की। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की बैठक भी होगी। 7 दिनों के लिए सत्र होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग उठाएगी कि सत्र की अवधि काफी कम है, ये अवधि 7 दिनों की होनी चाहिए। जबकि विधानसभा का सत्र सरकार ने 2 दिन के लिए बुलाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र जिसकी अवधि 2 दिन की है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये सत्र 7 दिन का हो। इसके मद्देनजर उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी से भी मुलाकात की और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की बैठक होगी। इसमें इस सारे मसले पर विचार विमर्श होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ कैप्टन सरकार ने 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ सियासत। एक और बड़ी खबर, खडूर साहिब में विजय सांपला का विरोध हुआ है। किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का रास्ता रोका। किसानों के बीच भी विजय सांपला कुछ देर के लिए बैठे। 20 से 25 मिनट किसानों के सवालों का जवाब दिया। पीड़ित दलित के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन
उनका विरोध जरूर हुआ। खडूर साहिब में विजय सांपला का किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का रास्ता रोका। इस बीच में विजय सांपला किसानों के साथ बैठे, उनसे बातचीत की। करीब 25 मिनट तक किसानों के सवालों का जवाब दिया। पीड़ित दलित के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। किसान जिंदा है तब मजदूर जिंदा है। मैं मजदूर परिवार से। एक और बड़ी खबर, कल विधानसभा का घेराव करेंगे किसान। बीकेयू उग्राहा यूनियन ने इसका ऐलान किया है। विधेयक को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। हमें बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ कल विशेष सत्र और इसमें इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। लेकिन इस सत्र से पहले जहां विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं विधानसभा का घेराव करने का भी ऐलान हो गया है। किसान यूनियन ने ये ऐलान किया है। बीकेयू उग्राहा यूनियन ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। कहा कि विधेयक को सार्वजनिक किया जाए। हमें बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ ही पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है 2 दिन के लिए। लेकिन उससे पहले जहां सियासत गरमा रही है, तो वहीं किसान भी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाए। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अब बड़ी खबर हिमाचल से, जहां कंडक्टर भर्ती परीक्षा पर बवाल हुआ है। कंडक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर अभ्यर्थी पहुंचा था। एपीजे यूनिवर्सिटी में मोबाइल लेकर यह अभ्यर्थी पहुंचा था और पेपर का फोटो खींचकर बाहर भेजने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में ले लिया, जबकि अभ्यर्थी वहां से फरार बताया गया है। 568 पदों के लिए कंडक्टर भर्ती परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर के 304 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और शिमला और सोलन में यह मामला सामने आया है। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी रणबीर सिंह शिमला से और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, कंडक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बवाल, और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि इसमें एक अभ्यर्थी फोन लेकर अंदर पहुंचा था, क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए इस मामले में जो है पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। जो डीएसपी दिनेश शर्मा है और जो छोटा शिमला थाने की टीम है वो मौके पर पहुंची थी। देखिए लगातार ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं कि आखिर कंडक्टर भर्ती में जो है हर बार क्यों जो इस तरह का बवाल होता है। यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि अभ्यर्थी जो है मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। ये भी सूचना है कि उसने शायद कुछ फोटोग्राफ जो है जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लिए है। अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या उसने किसी को भेजे हैं या किसी से मदद मांगी है। इस बीच जो है इन्विजिलेटर ने जो है उसे पकड़ लिया और उसका मोबाइल जो है जब्त किया गया। जब तक पुलिस आती ये जानकारी मिली है कि वो वहां से फरार हो चुका है। अब पुलिस का ये कहना है कि ये देखना होगा कि उस मोबाइल से जो है प्रश्न पत्र कहीं गए हैं या नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो जाहिर सी बात है कि पेपर जो है लीक हो चुका है। इससे पहले भी ये भर्ती विवाद में रही है। जो मोबाइल जो है कब्जे में लिया गया है, पुलिस की टीम जो है वहां पर छानबीन कर रही है। हालांकि जो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो बयान आया है उनका ये कहना है कि सोलन में भी इस तरह की जानकारी मिली है और शिमला में एपीजी यूनिवर्सिटी में जो ये परीक्षा केंद्र था वहां पर इस तरह की जानकारी मिली है। लीक होने की बात से फिलहाल जो है इनकार किया जा रहा है। जी शुक्रिया रणबीर जानकारी की। तो हिमाचल में कंडक्टर भर्ती परीक्षा एक बार फिर से सवालों में, और इस परीक्षा को लेकर जानकारी ये मिली है कि शिमला सोलन में मामला सामने आया है कि यहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ यही जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से कि परीक्षा केंद्र पर एपीजे यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी था जो मोबाइल फोन लेकर पहुंचा था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रों में आस्था पर भारी मिलावटखोरी। जी हां, करनाल में कूटू का आटा खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए। अलग अलग जगहों पर ये लोग रहते हैं। आटा खाने से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। और जब भी नवरात्र के
व्रत आते हैं। अक्सर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कुट्टू का आटा खाने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और अब कल से नवरात्र की शुरुआत हुई तो करनाल से यह मामला सामने आ गया। कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए। न सिर्फ करनाल बल्कि पानीपत से भी कुछ ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है, जहां कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार पड़ गए। पति पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरे परिवार ने नवरात्र के व्रत रखे हुए थे। वहीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के छोटे भाई अक्षत रनौत की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शादी की रस्मों को निभाने के लिए कंगना अपने पैतृक गांव मंडी के भामला पहुंची। कंगना ने भाई अक्षत को हल्दी और चंदन का लेप लगाया। परंपरा के मुताबिक शादी का पहला निमंत्रण कुल देवता को दिया जाता है ताकि शादी समारोह में कोई बाधा न आए। बता दें कि 11 नवंबर को अक्षत की शादी जयपुर में होने जा रही है। अक्षत का रिश्ता चंडीगढ़ की रहने वाली एयर होस्टेस के साथ हुआ है। उससे पहले कंगना के चचेरे भाई की शादी 21 और 22 अक्टूबर को भामला में होगी। इस शादी समारोह में कंगना शामिल होंगी और उसके बाद जयपुर चले जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।